आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास 10वीं का सभी विषयों के साथ प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह रेगुलर क्लास चलते रहेगा। सभी विषय SST हो, मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश होगा, सभी विषय का ऑनलाइन 10वीं की क्लास YouTube पर मिलेगा। बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, सब सिस्टमेटिक रहेगा। ये नहीं कि जैसे तैसे रहेगा। आपका कोई भी सिस्टम, कोई भी सब्जेक्ट चालू होगा तो उसका सिस्टमेटिक चलते रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स से पढ़ा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर, उसमें जितना टॉपिक पढ़ना सब सुना दिया जाएगा, सब लिखा दिया जाएगा। उसके बाद लिखाने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करवाएंगे। एक क्वेश्चन भी न छूटे बोर्ड परीक्षा में। तो हर पेपर को आपको उसी प्रकार से पढ़ना है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त को, अपने छोटे भाई को, परिवार को इस सूचना पहुंचाइएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और लाभ उठाएं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 10वीं में क्या क्या पढ़ना है सब्जेक्ट। 10वीं का कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कितना अंक का है, कितना प्रैक्टिकल है, वह सब तमाम चीज़ देखेंगे। और उसके बाद हम लोग आज की क्लास SST से प्रारंभ करने जा रहे हैं। दम SST 0 लेवल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चा से। जो मैथ आती, जो आपका सिलेबस है मैट्रिक 10th का, जो 10th का जो सिलेबस है, 10th का जो सिलेबस आपका है, इसमें सिलेबस में क्या क्या चीज है। पहला जो सब्जेक्ट पढ़ना है मैथ का, मैथ्स। ये मैथ 100 अंक का पढ़ना है। अब कौन कौन चीज पढ़ना है, जब मैथ पढ़ाएंगे तो वहां पर हम पूरा जिक्र करेंगे कौन कौन ब्रांच पढ़ना है। मैथ्स में आपको 100 अंक का पढ़ना है। कोई प्रैक्टिकल सुविधा नहीं है। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, लॉन्ग है, प्रैक्टिकल की कोई सुविधा नहीं। आपका दूसरा जो सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें आपको साइंस चलेंगे और साइंस में 3 ब्रांच है। इसमें 3 ब्रांच है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपका बायोलॉजी है। 3 ब्रांच है। सभी ब्रांच को अच्छा से पढ़ाया जाएगा। पूरा अच्छा लेक्चर सुनिएगा। लेक्चर सुन के साथ आपको याद हो जाएगा। खाली अच्छा से ध्यान से सुनना है। इतना ध्यान से सुनिएगा कि आपको सुनने के बाद लिखने लायक हो जाइएगा और एकदम सरल भाषा में, अपना भाषा में पढ़ाया जाएगा। साइंस में भी 100 अंक का है और लेकिन इसमें प्रैक्टिकल सुविधा है। इसमें क्या है तो आपको 80 अंक का थ्योरी है, जो बोर्ड परीक्षा लेगा 80 अंक का, 80 अंक का थ्योरी है और 20 अंक का प्रैक्टिकल है। ध्यान से 20 अंक का प्रैक्टिकल है बाबू, प्रैक्टिकल 20 अंक का प्रैक्टिकल है और 80 अंक का थ्योरी है। इसी 80 अंक में तीनों है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो। लगभग 25-25, कोई में 28 है, कोई में 25 है, मान के चलो 25 प्लस तीनों ब्रांच मिलाकर के 80 अंक का पूछेगा। इसमें हम लोग एक कोई पेपर जब साइंस चलेंगे तो रूटीन बना देंगे कौन दिन कौन सा विषय पढ़ाई होगा। अब आ जाओ तीसरा जो सब्जेक्ट है, तीसरा जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग का तीसरा सब्जेक्ट आपका आ जाएगा SST, सामाजिक विज्ञान। SST सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान 100 अंक का है। इसमें भी सुविधा है 2 भाग में। एक भाग 80 अंक का प्रैक्टिकल है, 80 अंक का थ्योरी है और 20 अंक का प्रैक्टिकल है। 80 अंक का थ्योरी है बाबू और 20 अंक का प्रैक्टिकल है। ध्यान देंगे, प्रैक्टिकल है। ये 80 अंक में, ये 80 अंक में कौन कौन सब्जेक्ट है इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। 5 सब्जेक्ट मिलेगा आपको 80 अंक में। पहला हिस्ट्री मिलेगा 20 अंक का, हिस्ट्री 20 अंक का है। आपको ज्योग्राफी है, यह भी 20 अंक का है। इकोनॉमिक्स है जो 17 अंक का है। आपका सिविक्स, जिसको पोल साइंस, नागरिक शास्त्र बोलते हैं, सिविक्स, यह भी 17 अंक का है। और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट,
आपदा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन 6 अंक का पढ़ना है, ध्यान देंगे। यानी सब्जेक्ट 5 गो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, इतना मिला करके यह सभी में चैप्टर है 80 अंक का होगा। खूब डिटेल पढ़ाया जाएगा कि आपको दम आसानी से लिखने लायक हो जाइएगा। ये तीनों सब्जेक्ट हम खुद लेंगे, हम खुद अपने लेंगे, और बाकी जो ब्रांच है, बाकी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें टीचर की व्यवस्था होगा, जहां पर परेशानी होगा वहां पर हम भी रहेंगे। और चौथा सब्जेक्ट जो हम लोग का है, चौथा सब्जेक्ट है आपका हिंदी, और हिंदी 100 अंक का है, कोई प्रैक्टिकल सुविधा नहीं। इसमें 2 पोर्शन है, एक किताब और दूसरा नंबर इसमें चलेंगे हम लोग ग्रामर, व्याकरण और किताब दोनों। यदि व्याकरण पर आप अच्छा पकड़ बना लेते हैं तो किताब भी अच्छा से समझ में आएगा। कहानी है, कविता है, तो पहले आपको हम प्रयास करेंगे कि हिंदी में पहले व्याकरण निकाला जाए, उसके बाद उसी प्रकार आपको संस्कृत भी चलेगा, और संस्कृत भी आपका 100 अंक का है। इसमें भी वही सुविधा है, किताब आपका 50 अंक और 50 अंक का व्याकरण रहेगा, ध्यान से। यानी और उसके बाद इंग्लिश है। बिहार बोर्ड में इंग्लिश का अंक नहीं जुड़ता है, बिहार बोर्ड में इंग्लिश का अंक नहीं जुड़ता, यही 5 का अंक जुड़ता है। 500 अंक का होता है मैट्रिक परीक्षा, जिसमें आपको 60% से ऊपर लाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन, 45% से 60 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन, और 30% से 45% के बीच में है तो थर्ड डिवीजन। यही आपका सुविधा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से पढ़िएगा तो आपको अच्छा अंक आएगा, निश्चित बेहतर अंक आएगा। हाँ, बशर्ते अच्छा से लेक्चर सुनना है, लिखना है, जहाँ पर याद करने वाला है वहाँ पर हम लोग याद करेंगे। एकदम बिल्कुल अच्छा से मैट्रिक की तैयारी होगा, और ऑनलाइन हम लोग मैट्रिक की तैयारी बच्चों को करवाएंगे, और इसमें आपका सहयोग चाहिए। तो आज हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ चालू करें एसएसटी, और एसएसटी में आज हम लोग चालू करेंगे। सबसे पहले आपको हम लेके चलेंगे, ध्यान देना बाबू, सबसे पहले इसमें आपको एसएसटी से चालू करने जा रहे हैं। मैथ भी चलेगा, मैथ भी होगा। सबसे पहले एसएसटी सामाजिक विज्ञान। एसएसटी में हम लोग क्या चालू करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एसएसटी सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले आप इतिहास की ओर चलते हैं, चाहे ज्योग्राफी चलिएगा, चाहे इकोनॉमिक्स चलिएगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा तो सबसे पहले मैप क्लियर होना चाहिए। मैप 2, एक इंडिया का मैप और एक आपका वर्ल्ड का मैप। जैसे हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाएं और यूरोप आप जान ही नहीं रहे कि कहाँ पर है, तो आपको कितना अच्छा कहानी समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले एक वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप के बाद एक मैप हम लोग करेंगे इंडिया का मैप, जिसमें सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश तमाम चलेंगे, ताकि आपका बेहतर हो जाए। तो अब हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए क्या स्टार्ट कर रहे हैं। मैप सबसे पहले विश्व का मानचित्र, विश्व का मानचित्र, और विश्व का मानचित्र में हम लोग क्या करेंगे, विश्व के मानचित्र में सबसे पहले 7 महादेश और 5 महासागर, इसको भी हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले महादेश और महासागर की बात किया जाए तो महासागर और महादेश की बात किया जाए तो ध्यान देंगे कहाँ पर कौन महासागर है और कहाँ पर कौन महादेश पड़ता है। इसको अच्छा से दिमाग में एक लोकेशन क्लियर करेंगे, ध्यान से कि इतना भर कि कम से कम हम महासागर और महादेश का लोकेशन क्लियर, ध्यान देंगे सभी लोग। सबसे पहले हम चलते हैं महासागर की ओर। 5 महासागर है, और यहाँ का जो पानी जो देख रहे हो इसको प्रशांत महासागर बोलते हैं। देख लो, ये प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है।
यह प्रशांत महासागर और पृथ्वी गोल है, यहाँ का पानी उबाब गोल है तो मिलेगा, तो यहाँ का भी पानी जो है आपका प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। यह सबसे व्यस्त महासागर है एटलांटिक महासागर है। एटलांटिक महासागर है जो सबसे व्यस्त महासागर है। और दूसरा जो महासागर है यही हम लोग का इंडिया है, इसके नीचे है हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और 3 महासागर हो गया। ऊपर का जो पानी है आर्कटिक महासागर है। कौन महासागर है? आर्कटिक महासागर। और सबसे नीचे अंटार्कटिका महासागर है। देख लो, अंटार्कटिका महासागर है। 5 महासागर है, सभी बच्चे दिमाग में सेट करेंगे। एक प्रशांत महासागर, यहाँ का भी पानी प्रशांत महासागर। यह सबसे व्यस्त महासागर एटलांटिक महासागर, सबसे ऊपर आर्कटिक महासागर और सबसे नीचे अंटार्कटिका महासागर और हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर। 5 महासागर है जिसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। फिर से एक बार, यहाँ का पानी कौन महासागर? प्रशांत महासागर। पृथ्वी गोल है तो यहाँ का भी पानी प्रशांत महासागर। यह सबसे व्यस्त महासागर है तो एटलांटिक महासागर, हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर और या ऊपर में आर्कटिक महासागर और सबसे नीचे अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर भी है और महादेश दोनों है। यदि यहाँ का पानी बर्फ का रूप ले लिया तो महादेश कहलाएगा, यदि पिघल गया तो महासागर कहलाएगा। यानी 5 महासागर है जिसमें पहला महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा एटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और 5वां अंटार्कटिका महासागर। ये तो हम लोग महासागर देख लिए। अब हम आपको बोलेंगे कि प्रशांत महासागर में सुनामी आया तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ सुनामी आया या यहाँ का हिस्सा। आपको हम बोलेंगे हिंद महासागर में सुनामी आया तो आप सोचिएगा कि वो समझ गए यहाँ पे सुनामी आया। उसी प्रकार आप सभी महासागर को आप देख पाए। अब हम लोग चलेंगे महादेश। 7 महादेश, 7 महादेश में ध्यान देंगे। सबसे बड़ा महादेश है एशिया महादेश। देख लो, एशिया, ये सब एशिया महादेश। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। और एशिया के बगल में यूरोप है। एशिया के बगल में कौन है? यूरोप महादेश। और यह जो तुम देख पा रहे हो यही अफ्रीका है, अफ्रीका महादेश। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ पर 2 है। ऊपर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और नीचे कौन है? दक्षिणी अमेरिका है। नीचे कौन है? दक्षिणी अमेरिका है। ध्यान देंगे सभी लोग। पहला नंबर एशिया महादेश, एशिया के बगल यूरोप है, यूरोप के नीचे अफ्रीका है, ऊपर वाला सेक्शन उत्तरी अमेरिका, नीचे वाले सेक्शन दक्षिणी अमेरिका। और उसके बाद तुम चलोगे तो इधर नीचे आओगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश। ध्यान देंगे, ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे होगा। आप पुस्तक से पुस्तक भंडार है वहां से वर्ल्ड के नक्शा लाके देखिएगा, घर पर अपने से भरिएगा, उसमें सब आपको मिल जाएगा। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। और अभी बताएं कि यह जो अंटार्कटिका है यह महादेश और महासागर दोनों है, 2 in 1 है। यानी 7 महादेश हो गया। कौन कौन? पहला नंबर एशिया, दूसरा नंबर यूरोप, तीसरा नंबर अफ्रीका, चौथा नंबर उत्तरी अमेरिका, 5वां नंबर दक्षिणी अमेरिका, 6ठा नंबर ऑस्ट्रेलिया, 7वां नंबर अंटार्कटिका। देख लीजिए 7 महादेश। और महासागर 5, प्रशांत महासागर 1 हो गया, दूसरा आपका अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और 5वां अंटार्कटिका महासागर। यानी महासागर 5 और महादेश 7। तो ये हम लोग का जो इतिहास में पहला चैप्टर पढ़ोगे यूरोप में राष्ट्रवाद, यहीं के कहानी पढ़ोगे।
यूरोप में राष्ट्रवाद, पूरा कहानी यहाँ कर है। तो हम लोग महादेश और महासागर कर लिए हैं। कल आपको आगे बढ़ाएंगे इसी में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन महादेश बड़ा है, कौन छोटा है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन बड़ा है, कौन छोटा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आपका भारत के मानचित्र, और भारत के मानचित्र के बाद हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे। और क्लास प्रारंभ होगा, अच्छा से आप लिखते चलिएगा, एक रफ पेज कॉपी रखिएगा, उस पर सब अच्छा से लिखते चलना है कि कहाँ पर एशिया है, कहाँ पर यूरोप है। मानचित्र बना के लोकेशन कि यहाँ लगभग एक एक्यूरेट तो है नहीं, जो है एक लगभग यहाँ पर है। आप 10 मानचित्र का किताब ले लीजिए, एटलस ले लीजिए, सब में कुछ न कुछ अंतर आएगा, वो बहु नहीं मिलेगा। हम लोग एक लोकेशन पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ इस एरिया में उत्तरी अमेरिका है, नीचे दक्षिणी अमेरिका है। अब हम लोग इतना करने के बाद जब सब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स लिखाएंगे तो हम लिखाते भी चलेंगे, बोर्ड पर लिखते भी चलेंगे, ताकि आप उतारते भी चलिएगा। अच्छा से एकदम लिखते चलना है और एकदम सिस्टमैटिक पढ़ना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करिएगा और बच्चे को बताइएगा चैनल के बारे में, और इससे अपना पूरे मैट्रिक की तैयारी बच्चा कर सकता है। कोई टीचर के जाने की जरूरत नहीं, तुम घर बैठे आराम से पढ़ो और अच्छे टीचर से पढ़वाएंगे। कल आप लोग लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लोगों से सब्सक्राइब करिएगा, इसके बारे में बताइएगा। और इसका जो ऑफलाइन क्लास चलता है, ये ऑफलाइन आरा में चलता है, और आरा में ब्लॉक रोड में चलता है, सृष्टि कोचिंग के नाम से चलता है। तो आप लोग आज का क्लास हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, कल से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।